अस्सलाम वालेकुम। कड़ी पकोड़े की रेसिपी शेयर करूंगी आपके साथ, जो गर्मियों में सबकी फ़ेवरेट होती है। वैसे तो गर्मियों सर्दियों दोनों मौसम में ही फ़ेवरेट होती है। बहुत ही मज़े की बनी है। एक बाउल में हम ले लेंगे पौना लीटर दही और इसमें मैंने शामिल किया है तकरीबन 1 प्याली बेसन। 1 पाव के करीब है, ये कम ही है 1 पाव से। और इसको अच्छी तरह से छान लूँगी। उसके बाद ये 6 मसाले इसमें ऐड करूँगी। 1 चम्मच खुश्क ज़ीरा पाउडर है ये, 1 चम्मच नमक, सफ़ेद नमक, 1 चम्मच रेड चिली पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच मेथी, बारीक कुटी हुई कसूरी मेथी। और इसमें मैं पानी शामिल कर दूंगी और इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी पतली होनी चाहिए। कड़ी जितनी पतली होगी उतनी अच्छी बनेगी। इसमें 1 चम्मच मैंने ऑयल लिया था, बड़ा कफ़गीर, और उसमें ये 4-5 सब्ज़ मिर्चें दरमियान से कटी हुई डाल दी। तेज़ पत्ते डाल दिए 2 से 3 बारीक तोड़ के। और इसमें थोड़ा सा इनको सौते करने के बाद इसमें शामिल करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। और अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर, क्योंकि इसमें अभी और कुछ नहीं है तो इसके छींटे पड़ेंगे, तो फ़ौरन से आप ढाँप दें इसको। देखें, क्योंकि सब्ज़ मिर्चें दरमियान से कटी हुई हैं तो उसका पानी निकल आता है। इसमें 1 चम्मच चिली फ्लेक्स और 1 चम्मच धनिया पाउडर शामिल किया मैंने। इसको अच्छे से भूनने के बाद इसमें मैं जो बेसन का मिक्सचर बनाया था वो भी इसमें डाल दूँगी, ये देखिए। और इसके बाद आपने धीमी आंच पर कड़ी को पकने देना है। अगर आपको पतला लगे तो इसमें आप अभी भी पानी डाल सकते हैं बॉयल आने से पहले। कड़ी जितनी पतली होगी उतनी ही अच्छी बनेगी। पतली कड़ी बनाएं। तकरीबन अगर 1 किलो दही है तो उसमें आप 3 किलो पानी डालें। तो जितनी पतली होगी उसके बाद आप उसको पका के उसको करें गाढ़ा, तो वो बहुत मज़े की बनेगी। कड़ी 2 घंटे से पहले तो बनती नहीं है, 2 घंटे में ही बनती है कम से कम। तो बस इसको इसी तरह से हिलाते, पहले 5 मिनट हिलाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप थोड़ा सा स्टे दे सकते हैं। पहले 5 मिनट इसको अच्छे से हिलाएंगे हम, ताकि ये नीचे लगे ना, क्योंकि बेसन है तो वो नीचे लग सकता है। ये देखें, ये इसका पता चलता है कि पक गई है जब इसका ऑयल निकलना शुरू हो जाए। तो अब पकोड़े बनाने के लिए मैं 1 चॉप किया हुआ आलू ले लूँगी और 1 चॉप किया हुआ प्याज। इसमें शामिल करूँगी 1 चम्मच कसूरी मेथी और 1 चम्मच मिर्ची, 1 चम्मच धनिया। वो कुटा हुआ नहीं लेना आपने, साबुत धनिया लेना है। और इसमें शामिल कर दिया था मैंने सफ़ेद ज़ीरा 1 चम्मच और नमक। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसमें मैं पानी नहीं शामिल करूँगी, ये इसका खुद ही पानी जो होगा उससे ये हो जाएगा। 1 छोटी प्याली मैंने इसमें बेसन की शामिल की है, क्योंकि मुझे क्रिस्पी पकोड़े अच्छे लगते हैं, सॉफ्ट से नहीं अच्छे लगते। तो इसको बस मैं ऐसे ही रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, ताकि ये हो जाए। जब कड़ी पक रही होगी तो आपने तब ये मेज़ा तैयार कर लेना है। ये थोड़ा सा पानी इसका खुद ही छूट जाएगा। ये देखें कितना सॉफ्ट हो गया है। अभी इसमें मैं डाल दूँगी ये छोटे छोटे साइज़ में। 1 चम्मच से ज़्यादा बैटर नहीं डालना आपने। इसकी एक साइड हो गई थी तो मैंने दूसरी टर्न कर दी। अब इसको मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी, क्योंकि दोनों साइड्स इसकी हो गई हैं। ये पकोड़े निकाल लिए। इसके बाद मैंने तड़का लगाने के लिए 2 लहसुन के जवे बारीक बारीक काट लिए थे और 1 छोटा प्याज लंबाई के रूप काट लिया था। ये थोड़ा से ब्राउन हो गए हैं तो इसमें मैं खुश्क धनिया डाल दूँगी। कड़ी में पकोड़े डाल दूँगी। पकोड़े अगर आपको क्रिस्पी नहीं पसंद तो वो आप थोड़ी देर पहले डाल सकते हैं। तो इसमें तड़के का सामान डाल दूँगी। और अगर आपको क्रिस्पी पकोड़े पसंद हैं तो आप मेरी तरह लास्ट में डालें। अगर आपको थोड़े सॉफ्ट पसंद है तो वो आप पहले डालें। उसको 2 मिनट के लिए दम दे दूँगी। उसके बाद इसको मैं बंद कर दूँगी। ये देखें, बहुत ही
यमी और इतना अच्छा इसका टेस्ट था। और हाँ, एक चीज़ मैंने इसमें इमली भी शामिल की थी जो मैं बताना भूल गई, और उसका वो भी स्किप होगी, पिक भी उसकी स्किप हो गई, तो आप भी शामिल कर लीजिएगा।